नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम वापस से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लेकर उपस्थित हैं। इसमें कुल हम बात करेंगे साइंस के जो है 92 MCQ प्रश्न और जिनका भी पेपर 12, 14, 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को है। वो सभी स्टूडेंट अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से जो है देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। और ऐसे प्रश्न ही क्या है पेपर में बन रहे हैं, तो बिल्कुल संभावना है कि ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिल्कुल अगर आप जो है आरआरबी ग्रुप डी की बात करेंगे, रेलवे की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ी सा लेंदी जरूर होगी, लेकिन वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करें, आप एज अ टेस्ट भी लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अगर आप सभी वो वीडियो देखे होंगे जिसमें जो हम लोग ने वो क्वेश्चन जो है कवर किया कि रियल में जो है कैसे प्रश्न जो है बन रहे हैं, तो उसमें भी आपने देखा था कि इस प्रकार के प्रश्न जो है बन रहे थे। इसमें अगर राइट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम जो है राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। हमसे प्रश्न पूछा था कि कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो लोहा भी काम आता है, मैग्नीज भी और क्लोरीन भी, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम से किसकी मतलब जाइलम जो है किसको प्रवाहित करने का जो है काम करता है या परिवहन का जो है काम करता है, ये क्वेश्चन जो है कर रहा है। तो जल और घुले हुए खनिज को जो है ले जाने का काम जो है जाइलम करता है पादपों में, पौधों में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि गतिविधि निरोध करता है, यानी वृद्धि को रोकता है। वो कौन सा जो है यहाँ बताना है हार्मोन है जो कि वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो उस हार्मोन का नाम है एफसीसिटिक एसिड, यानी कि एफसीसिटिक जो है सीसी एसिड की बात की जा रही है। तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि स्टार्च निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। स्टार्च की बात की जा रही है, तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट से जो है जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं है। तो जीरोफाइट की जो है विशेषता नहीं है की बात कर रहा है, तो बी हो जाएगा कि स्टोमेटा की बड़ी संख्या होती है, ये विशेषता नहीं है किसकी, तो जीरोफाइट की, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन छोटी पत्तियां होती हैं विशेषता है, मोमी उप त्वचा होती हैं ये भी विशेषता, और गर्त में रंध्र होता है ये भी विशेषता है, सिवाय बी के। नेक्स्ट कहता है हेलोफाइट पादप वह हैं जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उग सकते हैं। तो किस जो है श्रेणी की मृदा पर उग सकती हैं, कैसे, तो हेलोफाइट पादप, तो ये जो है उग सकती हैं लवण वाली मृदा पर, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन का पूल भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है की बात कर रहा है, तो एंडोडर्मिस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो किस माध्यम में अधिकतम होगी ध्वनि की चाल की बात की जा रही है, तो समुद्र चाल यानी कि जल में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा लयनकाय, यानी कि लाइसोजोम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पत्तियों में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी होती है। जो क्लोरोफिल को धारण करती है, तो उस संरचना को जो है क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्लोराइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव होता है। किस क्लोराइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव होता है, तो यह जो है होता है किसमें, तो फार्म में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जिनका भी एग्जाम जो है 11 सॉरी 12 से बात करते हैं, तो 12 से लेकर जो है बिल्कुल अगर हम बात करेंगे
तो 18 के बीच में है। तो ये सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप सभी के लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में अगर आप इनके बाद भी अगर आप किसी का एग्जाम है तो बिल्कुल वो सभी लोग भी क्या है वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न रिपीटेड हो सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल संभावित होंगे परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को इंपॉर्टेंट है, सेव कर लीजिएगा और बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले जरूर साइंस के प्रश्न जो है देख कर ही जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, तो वह जो है पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला होता है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता। किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है, तो किसका, तो रूबिडियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी किसे हम तेल में नहीं रखते हैं, तो सिंपल सा ये पूछा, लेकिन सोडियम की बात करें इसे तेल में रखते हैं, पोटेशियम को भी रखते हैं और लिथियम को भी रखते हैं, लेकिन बी को नहीं रखते हैं। अगले की बात करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता। इन ऑप्शन में जो है किस में उपयोग नहीं होता है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका उपयोग जो है मांस उत्पादकों के परिशिक्षण के लिए, सॉरी परिरक्षण के लिए जो है रूप में नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी उर्वरक के रूप में हो जाता है, औषधि बनाने में हो जाता है और बारूद बनाने में भी क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। 15 की बात करेंगे तो नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके टांट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है। तो ऐसा जो है करने का रीजन क्या होता है, ताकि तेजी से होने वाले वाष्पीकरण को रोकने के लिए, जब तक कि जल योजना योजन जो है अच्छी तरह से ना हो जाए, इसलिए जो है किया जाता है कि हम वाष्पीकरण को रोक सकें। 16 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिर्फ हम सही नहीं की बात कर लेते हैं। तो सही नहीं जो है कौन सा हमसे पूछा है कि नहीं है, तो बी वाला कि हीलियम बिजली के बल्ब में समानतः प्रयुक्त होने वाली गैस है। हीलियम बिजली के बल्ब में समानतः प्रयुक्त होने वाली क्या है, बल्ब है। तो यह क्या है, सही नहीं है। बाकी सब चीजें क्या है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक बिल्कुल सही है। रॉकेट ईंधनों में ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। और खाद्य पैकिंग में नाइट्रोजन का गैसीय रूप उपयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, सिवाय बी वाले के। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन कांच के लिए जो है सत्य नहीं है, तो कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्ट लता विकसित होती हैं, ये सही नहीं है। बाकी सब सही हैं कि सोडियम सिलिकेट को जल विलयन कांच के रूप में जाना जाता है। कांच को अतिरिस्थित द्रव भी कहते हैं और विभिन्न रंगीन सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाया जा सकता है, तो ये सब ठीक है। 18 है कि किस तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। रासायनिक गुण को निर्धारित करने के लिए जो है जिम्मेदार कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसने ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में क्या है बन रहे हैं, आप सोचेंगे बिल्कुल इजी जी प्रश्न हम पढ़ के चलते हैं और पेपर में आ जाएंगे, तो बिल्कुल आपको देखने वाले नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए जितने प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं, बिल्कुल आप वीडियो को जो है सेव कर लीजिएगा और एक बार देखने के बाद फिर से एक बार और जो है थोड़ा सा स्पीड जो है तेज करके देख लेंगे, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन जो है रट जाने वाले हैं और आपका एग्जाम जो है बेहतरीन निकलने वाला है। अगले की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग कागज के विरंजक में किया जाता है। तो कागज के जो है विरंजक में जो है किसका उपयोग हो जाता है, तो उपयोग होता है यहाँ पे क्लोराइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्मा अंतरणों में कौन सा संवहन का एक उदाहरण है। उष्मा अंतरणों में कौन सा संवहन का एक उदाहरण है की बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गैस स्टॉप पर एक बर्तन में जल उबलना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 21 है कि जल की सूक्ष्म बूंदों में इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल होता है। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा, शामिल होता है सूर्य की प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 22 कहता है सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैंग्रेज बिंदु L4 बनाते हैं और ये जो है किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज जो है समबाहु होता है। क्या होता है, समबाहु, यानी कि जिसकी क्या होती है, बाहु जो है समान होती हैं, भुजाएं समान होती हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 कहता है कि परमाणु घड़ियों में एक टाइम
कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो उस तत्व की नाम की बात करेंगे तो उसे जो है क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीजीएम। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 है कि रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में बात की जा रही है तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा पोटेशियम जो है सम्मिलित होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर है निम्न में से कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाएगी? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ए वाला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बिल्कुल आपको ए ध्यान रखना है। और साथ में अगर वीडियो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लग रही है तो वीडियो को आप लाइक और साथ में जो है बिल्कुल शेयर जो है करते हुए अपने दोस्तों के साथ चलिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की क्लासेस भी ले सकते हैं, जिससे कि करंट अफेयर भी क्या है पेपर भी बन रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की वीडियो भी कराई गई है जो कि आपके लिए जो है जितने लोग भी जिनका भी 28 तक पेपर है वो बिल्कुल करंट अफेयर जो है 100 करंट अफेयर जो है कवर कराए गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जरूर आप लोग उन्हें भी पढ़ लें, बिल्कुल आपका पेपर बेहतरीन जाने वाला है। आगे बात करते हैं तो हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व जो है अनिवार्य होता है? तो इसके लिए जो है मैग्नीशियम जो है जिम्मेदार है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 कहता है एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? इसका रीजन होता है क्योंकि बल्ब की आयु को बढ़ा सके हम, बढ़ाने के लिए जो है इसका प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती? ध्वनि की जो तरंगे हैं किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो निर्वात से, यानी कोई ना कोई माध्यम क्या है होना चाहिए, तभी क्या है तरंगे जो है निकल सकती हैं ध्वनि की। तो बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली है? यानी कि ट्रू फिश की जो है बात की जा रही है, तो उसका नाम है उड़न मीन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये असली मछली है। कहा जा रहा है कि प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार की संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है? तो किस प्रकार की जो है वसा होता है? इसमें होता है एडिपोसाइट में, यानी कि बिल्कुल इस जगह क्या होता है तो वसा संग्रहित होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 31 नंबर है निम्न में से किस कोशिकांग से डाइसोजोम बनता है, सॉरी लाइसोसोम बनता है? लाइसोजोम जो है किस कोशिका में जो है किस कोशिका से बनता है बात की जा रही है, तो ये जो है बनता है किससे? तो ये बनता है गाल्जिकाई से। सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 कहता है निम्न में से किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होता है? किस वजह से होता है इसकी बात की जा रही है, तो इसका रीजन है कि वायु का प्रसार और संपीड़न की वजह से। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 कहता है कि फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है? इस चमक के होने का रीजन होता है जीनोन। क्या होता है? जीनोन होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है? एक यौगिक में कौन सी विशेषता नहीं होती की बात करेंगे तो संगठन परिवर्तनशील होता है, ये विशेषता नहीं होती है। बाकी यौगिक के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं, ये विशेषता है। यौगिक के कणों में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, ये भी विशेषता है। और यौगिक रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं, ये भी एक विशेषता है। 35 है कि उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे निरूपित होता है? तो ये जो है निरूपित होता है किससे? तो कैलोरीमीटिक का सिद्धांत से। सी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है कि सुबह या शाम के वक्त जब सूरज स्थितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सी है? तो इसके लिए जो है जिम्मेदार होता है कौन? तो प्रकाश का जो है प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जिम्मेदार है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 कहता है निम्न द्रव द्रव का दाब गहराई एच के साथ P इक्वल PO प्लस PG के रूप में परिवर्तित होता है, तो यह व्यंजक किससे संबंधित है? तो अगर हम इसे जो है व्यंजक की बात करते हैं तो यह जो है पास्कल के नियम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 है कि लसिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लसिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमसे ये क्या है
पूछा जा रहा है। तो अगर हम सही जो है कथन की बात करते हैं तो ये वाला है कि लसिका कोशिकाओं से रक्तस्राव के कारण बनती है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्राणियों के निम्न में से किस संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय यानी कि 3 चेंबर का हृदय होता है? तो 3 चेंबर के हृदय की बात करेंगे तो यह जो है मिल जाता है किसमें? तो उभयचर और सरीसृप में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर है कि कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दुधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? तो उस अभिकारक की बात करेंगे तो यह जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट या हाइड्रोक्सिल अम्ल 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 जो है यहाँ पे हो सकता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा या हाइड्रोक्सिल अम्ल होगा। 41 है, निम्न में से किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो यह जो है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है अभिक्रिया से होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो सर्वनिष्ठ अभिलक्षण की बात करेंगे तो यह जो है कमरे के तापमान पर भी यह सभी गैस होते हैं, यानी कमरे के तापमान पर यह सभी गैस होते हैं। तो ये जो है सब में जो है कॉमन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? तो इसमें से कौन नहीं करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? की बात की जा रही है तो मोमबत्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सभी करेंगे, आप बिजली देंगे तो उजाला होगा ही होगा। निम्न में से कौन सा ये से पादकों का मुख्य अवशोषक अंग है? ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जड़ और पत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़ और पत्ती, यानी कि सी ऑप्शन। 45 है, निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है तो खाद और जल का चालन करना, क्योंकि ये सभी कौन करते हैं? तो जाइलम करते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी पत्तियों के कार्य में आहार का निर्माण करना, गैसों का विनिमय करना और जल वाष्प का, सब ये काम जो है पत्तियां ही करती हैं। 46 कहता है यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकत अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो इससे जो है प्रभावित क्या होगा? तो प्रभावित होगा जल और विलेयों का अभिगमन नहीं होगा, ये प्रभावित हो जाएगा। एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? वास्तविक फल की जो है बात यहाँ पे की जा रही है तो यह जो है किससे, कि जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो कवक नहीं करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 49 है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग की जो है बात की जाए तो क्या होता है? तो रेडियो तरंग होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं की बात करेंगे तो ए वाला कि प्रवाल अव अलवणीय जल में जो है प्रचुरता से उग सकते हैं, ये सही नहीं है। बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं कि प्रवाल भित्तियां लवण वाले जल में उगती हैं और प्रवाल एक जलीय जीव है और प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, लेकिन प्रवाल जो है अलवणीय जो है जल में प्रचुरता से उग सकते हैं। ये क्या है? सेंटेंस सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था है? तो सबसे अधिक की जो है बात यहाँ पे की जा रही है तो डी हो जाएगा, N2O5 यहाँ पे रहेगा, N2O5। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि हीरे के बारे में जो है कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? तो सी वाला कि यह जो है ग्रेफाइट से अधिक विद्युत का सुचालक होता है, तो ये सही नहीं है। बाकी ग्रेफाइट से कठोर होता है बिल्कुल, और ये जो है कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितने की ग्रेफाइट की। इसके अलावा ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये सब ठीक है सिवाय सी के। 53 कहता है कि जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? तो जो है किसके बराबर होगी? तो ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पे हमसे ये पूछा था
कि अगर कोई उत्तल लेंस है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी जो वस्तु है और प्रतिबिंब बना उसके बीच की न्यूनतम दूरी जो है क्या हो सकती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी के जो है 4 गुना होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्न में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है ऑप्शन के हिसाब से। तो सबसे जल्दी अगर आग को बुझाना है तो उबलते हुए जल से जो है हम क्या है जल्दी से आग को बुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। तो किसमें नहीं होगी, तो डी वाले में कि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा कि किसमें जो है ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है, तो डी वाले में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक लक्षण है जो पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेतक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आलू आलू में जो है आंख का पाया जाना, आलू में आंख का जो है पाया जाना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्र वाहक, शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है। इनकी भूमिका की जो है बात हमसे की जा रही है, इनकी भूमिका जो है क्या होती है, ये जो है शुक्राणुओं का परिपक्व और उसकी गतिशीलता की भूमिकाएं जो है देते हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य है। किस प्रकार का जो है दूध की बात की जा रही है, तो नौ स्तन यानी कि कोलेस्ट्रो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौ स्तन दूध की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं। तो दोनों मिलकर बात करेंगे तो इसे हम जो क्या कहते हैं, दोनों मिलने की बात हो रही है तो इसे हम कहते हैं 59 नंबर की बात करेंगे तो जीव द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव द्रव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा इसे जो है ध्यान रखिएगा प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है, प्रोटो जो है प्लाज्मा जो है भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रोटोप्लाज्मा इसे भी कहा जाता है। 60 नंबर है कि कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। तो सबसे छोटे की बात अगर हम करेंगे तो सबसे बड़ा केंद्रक और सबसे छोटा जो है राइबोजियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कम से कम 60 प्रश्न जो है कंप्लीट होने पर लाइक कर दें, शेयर नहीं किए तो बिल्कुल शेयर कर दें। बिल्कुल आप सभी से नहीं होता, कम से कम एक लोग को जो है शेयर करने की हम लोग बात करते हैं। और चैनल पर अगर नए होंगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। करंट अफेयर बिल्कुल बताया गया, आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं सुबह में। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे जो है रात को जो है प्रैक्टिस सेट आए रहे हैं आपके ग्रुप डी के लिए। और करंट अफेयर भी क्या है 100 एमसीक्यू जो है कराए गए हैं बिल्कुल, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। आपको लिंक जो है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुल बात करते हैं। 92 इसमें प्रश्न है, तो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा अगर आप बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के पेपर को निकालने की। आगे बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कोशिका द्रव में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव में कौन से कोशिकांग जो है पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं ये सभी, यानी कि माइट्रोकांडिया, गाल्जिकाए, राइबोसोम, ये सभी मिल जाते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो ये जो है क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है। तो कोशिका के यांत्रिक पदार्थों के अगर पाचन की बात करेंगे तो ये करता है लाइसोसोम, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन है, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल, यानी कि ये दोनों हैं, तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 65 है कि वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज की थी। तो इनके द्वारा जो है खोज की गई थी राइबोसोम का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतः प्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से हैं। तो अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो केवल रफ एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में केवल चिकनी अंत प्रद्रवी जालिका, तो ये दोनों हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 कहता है जूल प्रति केजी किसकी इकाई है। तो अगर हम जूल प्रति केजी की बात करेंगे तो ये जो है गुप्त ऊष्मा की इकाई होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 68 कहता है जूल प्रति सेकंड किसकी एसआई इकाई है।
जूल प्रति सेकंड किसकी जो है एसआई जो है इकाई है। तो ये बात करेंगे तो इनमें से सभी का यानी कि शक्ति, सामर्थ्य, पावर इन सभी का है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69 है कि ग्रास किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। ग्रास की बात की जा रही है, किसका जो है एसआई जो है भौतिक राशि का जो है एसआई मात्रक है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये किसका है, तो चुंबकीय जो है प्रेरक का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसमें अधिकतम संख्या जो है 32 हो सकती है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है। तो इनके नियमों को जो है कहते हैं बोरबरी स्कीम के नाम से भी जानते हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 है कि परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है। तो उस कण का नाम जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 73 कहता है नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी। तो प्रयोग की बात करेंगे तो अल्फा कण प्रकीर्णन से खोज की गई थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक की जो है त्रिज्या क्या होती है। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या की जो है बात की जा रही है, ये जो है 10 का पावर -15 मीटर होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कण एक तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है। कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार जो है कौन करता है। तो अगर उसकी हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति की बात करेंगे तो यह जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 है वह धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, उस धातु की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोना और चांदी, सी ऑप्शन। ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है। ओरेनियस के अनुसार अम्ल जो है क्या है। तो इनके अनुसार जो है क्या हो जाएगा, जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या है, तो अम्ल हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 79 है कि ब्रॉस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रम से क्या होते हैं। तो इनके अनुसार बात करेंगे तो अम्ल जो है प्रोटॉन दाता और क्षार जो है प्रोटॉन ग्राही होता है, इनके अनुसार। किसके अनुसार, तो ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, सी ऑप्शन। 81 है कि भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है। तो ये काम किसका है, तो ग्रास नली का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, या इसोफेगस का है। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे। तो अभिलक्षणों के जोड़े की बात करेंगे तो 7 जोड़े जो है चुने गए थे मेंडल के द्वारा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 83 है कि डीएनए के 3 प्रकार कौन से होते हैं। तो डीएनए के जो है 3 प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया mRNA, rRNA और tRNA। तो ये जो है प्रकार होती हैं 3, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। 84 है कि गुणसूत्र किसके बराबर होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं। सो स्टूडेंट पूछा जा रहा है गुणसूत्र किससे बने होते हैं, किसके बने होते हैं, गुणसूत्र की बात की जा रही है। तो ये जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के जो है बने होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 85 है कि आरएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अगर हम सत्य कथन की बात करेंगे तो बी वाला हो जाएगा, इसकी संरचना जो है एकल कुंडलित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होता है। गुणसूत्र की संरचना में कौन जो है शामिल होता है, तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, तो ये सभी शामिल होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 87 है कि छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से इनको क्या हो जाता है, इनको जो है हो जाता है क्या चीज, तो हो जाता है क्वाशीरकर बीमारी। क्या हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं क्वाशीरकर, ठीक है, क्वाशीरकर ये लिखा हुआ है, क्वाशीरकर जो है बीमारी हो जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है। तो मेमोरी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये मिल जाता है कहाँ पे, तो एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे सेरिब्रम होगा, सेरिबेलम नहीं, ठीक है, क्या होगा,
बिल्कुल सेरिब्रम में मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 89 है कि मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है, तो मनुष्य में मिल जाता है दोहरा या बंद परिसंचरण तंत्र, बी ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र की बात अगर हम करेंगे तो ये मिल जाता है इन सभी में, यानी कि कीटों में, तितली में, काकरोच में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 91 है रक्त बनावट में किस तरह का होता है। तो रक्त जो है बनावट में बात करेंगे तो ये सभी प्रकार का, यानी कि गाढ़ा, चिपचिपा, लाल, तो ये सभी प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन। 92 है निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में नहीं मिलता की बात अगर हम करते हैं तो क्या नहीं मिलता है, तो प्लासेंटा नहीं मिलता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं थे हमारे जो है 92 प्रश्न, बिल्कुल जिनके लिए बताया गया है, बिल्कुल जिनका भी एग्जाम जो है 12 से लेकर जो 18 के बीच में है, बिल्कुल उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा, और थोड़ा सा जो है समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में कम से कम एक लोग को शेयर करके जाइए अगर शेयर नहीं किए हैं तो, और चैनल पर नए हैं और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब पर नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। साथ में बता दें आपको, आप इसका जो है पीडीएफ भी क्या है हमारे जो है चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा, बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।